नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। दोस्तों, उच्च न्यायालय इलाहाबाद के अधीनस्थ उत्तर प्रदेश के जिला न्यायालयों में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो चलिए हम विज्ञापन को देख लेते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर प्लेलिस्ट के माध्यम से सामान्य अध्ययन, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी के वीडियोस उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से आप महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं और अपनी वास्तविक तैयारी को परख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से यह पेज ओपन होगा। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है उच्च न्यायालय इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ केंद्रीकृत भर्ती 2022-23। आगे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है लिंक फॉर अब्रिज्ड इंग्लिश एडवर्टाइजमेंट, और इसके बाद आप देख सकते हैं लिखा हुआ है संक्षिप्त हिंदी विज्ञापन के लिए लिंक। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है उपरोक्त पदों के लिए आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करने के लिए लिंक। तो यह जो लिंक दिया हुआ है, इसके माध्यम से आप आवेदन पत्र को ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे संक्षिप्त हिंदी विज्ञापन के लिए लिंक, तो इस तरह से आप संक्षिप्त हिंदी विज्ञापन देख सकते हैं। संक्षिप्त विज्ञापन ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है उच्च न्यायालय इलाहाबाद रिक्तियों की सूचना, उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ केंद्रीकृत भर्ती 2022-23 संक्षिप्त विज्ञापन। देखिए लिखा हुआ उच्च न्यायालय इलाहाबाद के अधीनस्थ उत्तर प्रदेश के जिला न्यायालयों में केंद्रीकृत भर्ती 2022-23 के अंतर्गत निम्नलिखित पदों पर सीधी भर्ती हेतु अर्ह उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। उम्मीदवार एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आप एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे लिखा है कि इसके लिए उन्हें विस्तृत विज्ञापन में दिए गए प्रत्येक पद के अनुसार अलग अलग आवेदन करना होगा। ओके, प्रत्येक पद के लिए आपको विस्तृत विज्ञापन में जैसी जानकारी दी गई है उसके अनुसार अलग अलग आवेदन करना होगा और परीक्षा शुल्क का भुगतान करना होगा। आगे लिखा है रिक्तियों का विवरण निम्नवत है। तो आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 1 के अंतर्गत पद का नाम है आशुलिपिक, श्रेणी गा संवर्ग पद, पद का नाम है आशुलिपिक, श्रेणी 3। आगे आप देख सकते हैं न्यूनतम आवश्यक शैक्षिक योग्यता लिखी हुई है। तो स्नातक एवं नाइलेट अर्थात डोइक सोसाइटी द्वारा निर्गत CCC प्रमाण पत्र एवं 25 और 30 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी एवं अंग्रेजी कंप्यूटर टाइपिंग। तो यह न्यूनतम आवश्यक शैक्षिक योग्यता आपके पास होनी चाहिए आशुलिपिक श्रेणी 3 के पद के लिए। ओके, रिक्तियों की संख्या कितनी है? 1186। आशुलिपिक के पद के लिए रिक्तियों की संख्या कितनी है? 1186। हिंदी आशुलिपिक के लिए 881 पद हैं और 305 पद हैं अंग्रेजी आशुलिपिक पद के। आयु की सीमा आप देख सकते हैं लिखी हुई है 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए 1 जुलाई 2022 को। और आगे वेतनमान दिया हुआ है 5,200 रुपये से 20,200 रुपये। ग्रेड पे है 2,800 रुपये, 2,800 रुपये। ओके, इसके बाद विज्ञापन संख्या 1 के अंतर्गत आप अगला पद देखिए कौन सा है। श्रेणी गा संवर्ग पद कनिष्ठ सहायक, विभिन्न समतुल्य पद इसके अंतर्गत हैं। और इसके बाद इसी के अंतर्गत अगला पद है देव प्रशिक्षु। ओके, इसके लिए क्या आवश्यक शैक्षिक योग्यता है? न्यूनतम योग्यता शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट एवं नाइलेट अर्थात डोइक सोसाइटी द्वारा निर्गत CCC प्रमाण पत्र एवं 25 और 30 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी एवं अंग्रेजी कंप्यूटर टाइपिंग। तो दोस्तों, हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही टाइपिंग आपको आनी चाहिए। और यहाँ पर जो है गति भी दी हुई है कि कितनी आपकी गति होनी चाहिए टाइपिंग के लिए। ओके, रिक्तियों की संख्या है कनिष्ठ सहायक के पद के लिए और देव प्रशिक्षु के पद के लिए कुल रिक्तियों की संख्या है 1021। उम्र सीमा अर्थात आयु सीमा है 18 से 40 वर्ष 1 जुलाई 2022 को। और आगे वेतनमान दिया हुआ है, ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अगला जो पद है वह है श्रेणी गा संवर्ग पद ड्राइवर श्रेणी गा, ग्रेड 4। इसके लिए न्यूनतम आवश्यक शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल एवं 4 पहिया वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस जो 3 वर्ष से कम अवधि का ना हो। ओके, रिक्तियों की कुल संख्या है इस पद के लिए 26।
आयु सीमा है 18 से 40 वर्ष 1 जुलाई 2022 को, और आगे वेतनमान दिया हुआ है। इसके बाद आप देख सकते हैं अगला जो पद है वह है श्रेणी घा संवर्ग पद। ठीक है, इसके अंतर्गत आप पद के नाम देख सकते हैं। ट्यूबवेल ऑपरेटर, सह इलेक्ट्रीशियन, प्रोसेस सर्वर का पद है, और अर्दली चपरासी, कार्यालय चपरासी, ठीक है, फर्राश। इसके बाद अगला पद है चौकीदार, वाटरमैन, माली, स्वीपर, कुली। ठीक है, इस तरह से अन्य पद के नाम भी यहाँ दिए हुए हैं। इसके बाद अगला पद है स्वीपर कम फर्राश। ठीक है, इनके लिए न्यूनतम आवश्यक शैक्षिक योग्यता जो होनी चाहिए वह आप देख सकते हैं। ट्यूबवेल ऑपरेटर सह इलेक्ट्रीशियन के लिए जूनियर हाई स्कूल एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से या उसके समकक्ष संस्थान से 1 वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स। तो इस तरह से श्रेणी घा संवर्ग पद के लिए जितने भी पद हैं इनके लिए कुल रिक्तियों की संख्या है 1699, 1699। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष 1 जुलाई 2022 को, और आगे वेतनमान आप देख सकते हैं दिया हुआ है। आगे लिखा हुआ है कि रिक्तियाँ संख्या व श्रेणीवार घट बढ़ सकती हैं। आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं उत्तर प्रदेश के अन्य श्रेणी के योग्य उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस संदर्भ में समय समय पर निर्गत एवं उच्च न्यायालय द्वारा अंगीकृत विनिर्दिष्ट आदेशों के अधीन अनुमन होगा। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु लिंक दिनांक 30 अक्टूबर 2022 से 13 नवंबर 2022 तक सक्रिय रहेगा। ओके, तो यह महत्वपूर्ण जानकारी है। आगे आप देख सकते हैं शुल्क भुगतान के संबंध में जानकारी दी हुई है कि पोस्ट क्रम संख्या 1 हेतु आवेदन के इच्छुक अभ्यर्थी जो सामान्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित है उन्हें परीक्षा शुल्क के रूप में 1000 रुपये बैंक चार्ज अतिरिक्त, तथा ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित है उन्हें परीक्षा शुल्क के रूप में 800 रुपये बैंक चार्ज अतिरिक्त का भुगतान करना होगा। इसके बाद आगे जानकारी दी हुई है कि पोस्ट क्रम संख्या 2 हेतु आवेदन के इच्छुक अभ्यर्थी जो सामान्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित है उन्हें परीक्षा शुल्क के रूप में 850 रुपये बैंक चार्ज अतिरिक्त, तथा ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं उन्हें परीक्षा शुल्क के रूप में 650 रुपये बैंक चार्ज अतिरिक्त का भुगतान करना होगा। पोस्ट क्रम संख्या 3 व 4 हेतु आवेदन के इच्छुक अभ्यर्थी जो सामान्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित हैं उन्हें परीक्षा शुल्क के रूप में 800 रुपये बैंक चार्ज अतिरिक्त, तथा ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं उन्हें परीक्षा शुल्क के रूप में 600 रुपये बैंक चार्ज अतिरिक्त का भुगतान करना होगा। ओके, आगे लिखा है उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा ऑफलाइन लिखित परीक्षा OMR शीट पर पोस्ट क्रम संख्या के अनुसार अलग अलग तिथियों पालियों में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आयोजित की जाएगी। तदुपरांत पदों के अनुसार जहां आवश्यक होगा हिंदी एवं अंग्रेजी कंप्यूटर टाइप टेस्ट, आशुलिपि टेस्ट एवं तकनीकी ड्राइविंग टेस्ट आयोजित किया जाएगा। परीक्षा टेस्ट की तिथि, समय एवं स्थान की सूचना अभ्यर्थियों को ई-एडमिट कार्ड के माध्यम से उचित समय पर उपलब्ध कराई जाएगी। विस्तृत विज्ञापन, शैक्षणिक योग्यता, ऑनलाइन आवेदन, परीक्षा कार्यक्रम सहित अन्य प्रासंगिक जानकारी एवं निर्देश आगे वेबसाइट दी हुई है। ठीक है, 2 वेबसाइट दी हुई है, इन पर उपलब्ध रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह जो लिंक दिया हुआ है इसके माध्यम से आप आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से यह पेज ओपन हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर दिया हुआ है सभी पोस्ट के लिए जितने भी पद हैं, डिटेल एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट फॉर ग्रुप C पोस्ट। ओके, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से यह पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप ग्रुप C की पोस्ट के लिए डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट फॉर कैटेगरी C क्लरिकल कैडर पोस्ट। ओके,
ये देखिए, ये यहाँ पर विस्तृत विज्ञापन दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर क्या जानकारी दी हुई है। इस एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट्स फॉर द कैटेगरी सी क्लरिकल कैडर पोस्ट जूनियर असिस्टेंट एंड पेड अप्रेंटिसेस 30 अक्टूबर 2022 से 13 नवंबर 2022 तक। ओके, आगे लिखा हुआ है लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ एप्लीकेशन फी प्रिस्क्राइब्ड बिलो 14 नवंबर 2022। ओके, और आगे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म्स आर सबमिटेड इन ऑनलाइन मोड ओनली। ठीक है, फी पेबल थ्रू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जूनियर असिस्टेंट एंड पेड अप्रेंटिसेस कैटेगरी सी पोस्ट। ठीक है, तो जनरल अर्थात अनरिजर्व कैटेगरी के लिए EWS और OBC के लिए 850 रुपये और SC एंड ST ऑफ UP के लिए 650 रुपये। ओके, इसमें आगे भी जानकारी दी हुई नीचे, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आगे देखिए और क्या जानकारी दी हुई है। यहाँ लिखा हुआ है ड्यूरेशन फॉर करेक्शन इन द पर्टिकुलर्स ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ओनली 15 नवंबर से 16 नवंबर 2022। 15 नवंबर 2022 से 16 नवंबर 2022। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड बाय द कैंडिडेट ऑनलाइन ओनली। आगे वेबसाइट भी दी हुई है, टू बी अनाउंस्ड लेटर थ्रू पब्लिक नोटिस ऑन ऑफिशियल वेबसाइट। आगे लिखा है display of provisional answer keys on website for inviting objections to be announced later through public notice on official website। आगे लिखा है declaration of result to be announced later through public notice on official website। मोड ऑफ एग्जामिनेशन स्टेज 1 OMR बेस्ड ऑफलाइन टेस्ट होगा, स्टेज 1 का जो होगा, और स्टेज 2 फॉर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स ओनली। स्टेज 2 का एग्ज़ाम शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के लिए होगा, केवल हिंदी एंड इंग्लिश टाइप टेस्ट और कंप्यूटर। ठीक है, यह कंप्यूटर पर होगा टाइप टेस्ट। डेट टाइम एंड एग्जामिनेशन सेंटर टू बी अनाउंस्ड लेटर थ्रू पब्लिक नोटिस ऑन ऑफिशियल वेबसाइट। आगे रेलिवेंट वेबसाइट्स दी हुई हैं। ओके, इस तरह से आप पूरा एडवर्टाइजमेंट एक बार ध्यान से पढ़ लें, उसके बाद ही आप अप्लाई करें। ओके फ्रेंड्स, एडवर्टाइजमेंट पूरा पढ़ने के बाद ही आप अप्लाई करें। ओके, आगे देखिए वैकेंसीज़ की जानकारी दी हुई है। जूनियर असिस्टेंट कैटेगरी सी वेरियस कंपेरेबल पोस्ट, तो वैकेंसी की संख्या कितनी है? 819। आगे पे स्केल दिया हुआ है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन दी हुई है। ओके, इसको आप पढ़ लीजिएगा पूरा। फिर पेड अप्रेंटिसेस, इसके लिए पोस्ट की संख्या है 202 पदों की संख्या। आगे पे स्केल दिया हुआ है। ओके, इसके बाद रिजर्वेशन की जानकारी दी हुई है, इसको आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। ओके, इसके बाद देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एसेंशियल क्वालिफिकेशन। ओके, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन जूनियर असिस्टेंट के लिए दी हुई है, पेड अप्रेंटिसेस के लिए भी यहाँ पर दी हुई है। ओके, इसको आप पढ़ लीजिएगा पूरा ध्यान से। एक बार हम देख लेते क्या यहाँ पर जानकारी दी हुई है इसके लिए। देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंतर्गत आप देख सकते हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए इंटरमीडिएट विद स्पेशल नॉलेज ऑफ उर्दू एंड हिंदी अलॉन्ग विद अ CCC सर्टिफिकेट इशूड बाई नाइलिट अर्थात डोइक सोसाइटी एंड 25 वर्ड पर मिनट फॉर हिंदी एंड 30 वर्ड पर मिनट फॉर इंग्लिश टाइप राइटिंग ऑन कंप्यूटर, अर्थमेटिक, मेंसुरेशन, एलिमेंट्री, लैंड सर्वेइंग एंड मैपिंग ऑर्डर। ठीक है, 26 ऑफ एक्ट नंबर 5 ऑफ 1908 एंड रूल्स सिविल रिलेटिंग टू द वर्क एंड ड्यूटीज़ ऑफ द जूनियर असिस्टेंट। ओके, आगे नोट दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से। ओके फ्रेंड्स,
तो इस तरह से ये यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। पेड अप्रेंटिसेस के लिए आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है इंटरमीडिएट विद CCC सर्टिफिकेट्स इश्यूड बाय नाइलेट डोइक सोसाइटी and 25 word per minute for Hindi and 30 word per minute for English typewriting on computer। इसके बाद प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन भी दी हुई है। ओके, एज लिमिट आप देख सकते हैं, मिनिमम एज 18 वर्ष और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 1 जुलाई 2022 को। ओके, आगे लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट शुड नॉट बी बॉर्न बिफोर 2 जुलाई 1982 एंड नॉट बॉर्न आफ्टर 1 जुलाई 2004। इसके बाद रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट यह दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद नेशनैलिटी के संबंध में जानकारी दी हुई है, अन्य जानकारी दी हुई है, इनको आप सब पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले एक बार। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर, इसके बारे में यहाँ पर क्या जानकारी दी हुई है। देखिए लिखा हुआ है कि सिलेबस एंड मॉडलिटीज़। ठीक है, तो देखिए स्टेज 1 में रिटन एग्जामिनेशन होगा, एग्ज़ाम का टाइम होगा 90 मिनट्स। ठीक है, और एग्जामिनेशन विल कैरी 100 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस होंगे। किस किस सब्जेक्ट के होंगे? हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज़ और मैथमेटिक्स के। मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे स्टेज 1 एग्ज़ाम के? 100 मार्क्स। इसके बाद स्टेज 2 हिंदी एंड इंग्लिश टाइप टेस्ट ऑन कंप्यूटर होगा। इसमें 25 वर्ड पर मिनट फॉर हिंदी एंड 30 वर्ड पर मिनट फॉर इंग्लिश टाइप राइटिंग ऑन कंप्यूटर। ठीक है, इतनी गति आपके पास होनी चाहिए स्टेज 2 का जो एग्ज़ाम है टाइपिंग का। ठीक है, इसमें मैक्सिमम मार्क्स दिए हुए हैं 25 मार्क्स फॉर हिंदी टाइपिंग, 25 मार्क्स फॉर इंग्लिश टाइपिंग। आगे बहुत ही आवश्यक जानकारी दी हुई है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 10 आउट ऑफ 25 फॉर बोथ हिंदी एंड इंग्लिश टाइप टेस्ट। तो यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी हैं टाइपिंग के लिए। कितने हैं? 10 नंबर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। ओके, कितने हैं? 10, दोनों टाइपिंग के लिए, हिंदी टाइपिंग के लिए भी और इंग्लिश टाइपिंग के लिए भी। ओके, आगे लिखा है देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। आगे लिखा है द क्वेश्चन पेपर ऑफ स्टेज 1 रिटन एग्जामिनेशन विल बी अवेलेबल इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेजेस। ओके, आगे और भी जानकारी दी हुई है सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा। ओके, ध्यान से। इसके बाद मार्किंग स्कीम फॉर ऑफलाइन OMR बेस्ड टेस्ट। ठीक है, इसके बारे में जानकारी दी हुई है स्टेज 1 का जो एग्ज़ाम है उसके लिए। इसके बाद आंसर की चैलेंज के संबंध में जानकारी दी हुई है यहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट, इसके बारे में जानकारी दी हुई है। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस, इनको आप पढ़ लीजिएगा ज़रूर अप्लाई करने से पहले। इसके बाद लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज़। ओके, ये आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन सिटीज़ की लिस्ट दी हुई है। रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस दिया हुआ है इसके बाद। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों इस तरह से ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट है। ओके, आगे देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है एप्लीकेशन फ़ी एंड प्रोसीजर फॉर पेमेंट। लिखा हुआ है एप्लीकेशन फ़ी, प्रोसीजर फॉर पेमेंट, सर्विस चार्जेस ऑफ बैंक्स, फ़ी पेबल थ्रू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। इसकी विस्तृत जानकारी यहाँ पर दी हुई है। ओके, तो फ्रेंड्स इस तरह से यह विस्तृत विज्ञापन आप देख सकते हैं जारी किया गया है। इसके बाद एडमिट कार्ड, इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोहिबिटेड मटेरियल्स, इसके बारे में जानकारी दी हुई है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान से पढ़िएगा, इसके बाद ही आप अप्लाई कीजिएगा।
इसके बाद अनफेयर मीन्स प्रैक्टिसेस एंड ब्रीच ऑफ एग्जामिनेशन रूल्स, इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी हुई है विस्तृत रूप से। ओके, तो फ्रेंड्स इस तरह से यह विज्ञापन जारी किया गया है विभिन्न पदों के लिए। तो दोस्तों यह थी महत्वपूर्ण जानकारी। तो आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।